सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सर्वसाहूणम्। छोटे बच्चों को लेके पीछे चले जाए, है ना, समापन नहीं करना, पीछे की ओर ही बाहर चले जाए। बच्चा यदि डिस्टर्ब करे तो आप पीछे की ओर ही नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते शिशुवा भावाय सर्वभावान्तरचने। दस लक्षण महापर्व की आराधना की पूर्व वेला में हम केवल आराधना की ही चर्चा करेंगे। महाश्रमण महावीर भगवान जिनका शासन चल रहा है, उन्हीं के निमित्त से गणधरों की आचार्यों की परंपरा चली आ रही है। उसमें हमें एक बात बहुत जोरदार मिल गई, बहुत जोरदार, कि हम सब भी आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। विश्व में किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी संप्रदाय में आत्मा से परमात्मा बनने की बात ही नहीं। भक्त बनो बस इसे बहुत खुश हो जाओ। इन 11 दिनों में केवल हमें आत्मा आराधना करना है। श्रमण का नाम मैंने बताया, ये महाश्रमण, और हम कहलाते हैं श्रावक, माने श्रमणोपासक। श्रमणोपासक माने मात्र हम मुनि बनने के लिए जन्मे। श्रमणोपासक माने श्रमणों जैसी उपासना, श्रमणों की उपासना करने के लिए जन्मे। अनंत जन्मों में पढ़ाई की, कमाई की, शादी की, मरे। बोलो भाई क्या किया अनंत काल में? हर वो में मनुष्य बने, फिर क्या किया? पढ़ाई करी 20-25 साल, फिर क्या किया कि कमाई की, और फिर ऐसे अनंत काल बीत गए। इस बार यदि हमें शुद्धात्मा पसंद आया है, भगवान बनने की इच्छा होगी, तो ये आराधना बहुत अच्छी है। ये 10 लक्षण के 10 दिन जबरदस्त बीतेंगे, अविस्मरणीय हो जाएंगे आपके लिए। एक छोटी सी भक्ति करते हुए चर्चा करेंगे अभी, फिर शाम को कोशिश करूंगा, बताऊंगा आपको कि क्या आराधना है और कैसे आराधना करनी है। ठीक है, गुनगुनाएंगे अपन सब एक साथ, और मैं समझता हूँ ये लाइन आपको जिंदगी भर याद रहेगी। हम करें आत्म आराधन, हम करें आत्म आराधन, हम करें आत्म आराधन, हम करें आत्म आराधन। श्रमणोपासना माने श्रमण आत्मा आराधना कर रहे हैं, तो श्रमणोपासना भी ये है कि हम भी आत्मा आराधना करें। अब आराधना क्या होती है ये समझाएंगे आपको बात।
अंतर से मुख से कृति से, अंतर से मुख से कृति से, मन वचन काय, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से नतमस्तक से, श्रद्धा से नतमस्तक से, हम करें आत्म अभिवादन, करे आत्म अभिवादन, हम करें आत्म आराधन, हम करें आत्म आराधन, हम करे आत्म आराधन, हम करे आत्म आराधन, भूसुमेरु के ऊपर, सुमेरु के ऊपर, इंद्रों ने अभिषेक किया था, इंद्रों ने अभिषेक किया था, फिर समव शरण में जिनने, फिर समव शरण में जिनने हितोपदेश दिया था। उपदेश दिया था। अब अभी वर्तमान में तो हमें समव शरण नहीं मिला, इसलिए सुनकर ना कहकर मैंने पढ़कर कहा है। अपने अतीत को पढ़कर, मालूम कहाँ लिखा है अपना अतीत? छह डाला की पहली ढाल, पढ़िए। छह डाला की पहली ढाल, अपना अतीत। काल आनंद निगोद मझा, दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि। ऐसे धीरे धीरे निकली। अपने अतीत को पढ़कर, जो जोरदार जीव होंगे वो अपने अतीत को पढ़कर अतीत को दोहराओगे या पलटोगे? अपना इतिहास पलट कर, है याद हमें गति गति की, दुखमय वो सतत कहानी। क्या कहानी थी? चार गति की। निष्कंटक पथ में हमने, बोई विषकंटक अमर लताएं। आपने पढ़ा हो बाबूजी की जयमाला, देशराज गुरु की। निष्कंटक पथ में विषकंटक आया, समझ में आया? तो देखो अभी इसको। चेहरे से ही हमने दिया था, जिसको सर्वोच्च सिंहासन। आपको पता है मिथ्या दृष्टि की गलती क्या होती है? मोह को सर्वोच्च सिंहासन देता आया है। मिथ्या दृष्टि भगवान से भी ऊंचा आसन कौन को देता है? मोह को। हमारा मोह जो कहेगा हम वो करेंगे। भगवान क्या कह रहे वो नहीं करेंगे, जिनवाणी क्या कह रही हम वो नहीं करेंगे। हमने वही किया जो हमें मनमानी अच्छी लगी। अब मनमानी छोड़ करके जिनवाणी की सुनाओ। क्या करना है? एक बार बोलो, मनमानी छोड़ के। चिर से ही हमने दिया था, जिसको सर्वोच्च सिंहासन। मिथ्यात्रय ने हमें छला है, नित निगोद ले जाकर। हाँ, अनंत बार निगोद में ही चली। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहित के फल में जीव कहाँ चला गया वापस? अब काल चक्र की गति से, महाभाग्य। जैन कुल में तो बहुत लोग जन्मे हैं, लेकिन हम अभी बता भी नहीं सकते पूरे देश की हालत क्या है, मंदिरों की हालत क्या है, देश शास्त्र गुरु की हालत क्या है, स्वाध्याय की हालत क्या है,
जैन और अजैन में कोई फर्क ही नहीं है। खाओ कमाओ मर जाओ, खाओ कमाओ मर जाओ। मरते समय 1 करोड़ छोड़ जाओ, 5 करोड़ छोड़ जाओ, 50 करोड़ छोड़ जाओ, 100 करोड़ छोड़ जाओ। क्या बहुत जोरदार काम किया मरते समय? मरते समय क्या काम कर जाती है जोरदार? अरे भैया बहुत बड़ी आदमी थे, रोते रोते मर गए और करोड़ों रुपया छोड़ गए। मेरा बस चले तो आराधन कर, मरते समय 1 रुपया मत छोड़ो। क्या कह रहे? मरते समय 1 रुपया मत छोड़ो। क्यों? बच्चे को संस्कार दो, संपत्ति अपने आप कमा लेगा। और बच्चों में संस्कार नहीं होगा तो संपत्ति को पूरा पूरा गवा देगा। बच्चों को खूब संस्कार दो, आत्म आराधन के संस्कार दो, दया के, करुणा के, मैत्री के, वात्सल्य के, सेवा के, सम्यक्त के, समाधि के बढ़िया संस्कार दो। बच्चे की संपत्ति तो अपने आप कमा लेंगे और कमाना नहीं पड़ेगी। सम्यक दृष्टि को संपत्ति कमानी नहीं पड़ती, संपत्ति उसकी सेवा करने आती है। क्या कह गई? सम्यक दृष्टि की सेवा करने के लिए संपत्ति आती है। इंद्र तरसते हैं सेवा करने के लिए। कौन जानते हो इंद्र को? बहुत बढ़िया। अब काल चक्र की गति से बह टूट गया सिंहासन। अब काल चक्र की गति से, ये कोई बहुत बढ़िया काल लब्धि आ गई जो शास्त्र खुल गई। पूरे हिंदुस्तान में 100-125 साल पहले शास्त्र सरस्वती भवन में बंद रहते थे, पढ़ने वाले नहीं थे। मैंने अभी इतिहास खोजा, इतिहास इतना दुखद इतिहास है कि जब 600 वर्षों तक मुगल साम्राज्य था तो पूरा पूरा भारत पाकिस्तान जैसा था। एक भी स्कूल नहीं था, मदरसे में पढ़ने जाना पड़ता था। समझ गए? मदरसा। जैन बच्चों को भी मदरसे में पढ़ने जाना पड़ता। बच्चियां तो पढ़ने जाती ही नहीं थी, बच्चे पढ़ते थे। उर्दू, अरबी, फारसी सीखनी पड़ती थी। समय सार नाटक उर्दू में लिखा हुआ मिला है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी उर्दू में छपा हुआ मिला है। हमारे विद्वानों को वहां पढ़ना पड़ता। आप कल्पना नहीं कर सकते वो कितने खराब दिन होंगे। 600 साल तक, लगभग 800 साल तक महावीर जयंती का जुलूस नहीं निकला। मंदिरों पर कलश नहीं लगा सकते थे सोने का। कर्नाटक में ऐसी मंदिर मैंने देखा है जो मस्जिद जैसा दिखता है बाहर से, और अंदर जाओगे तो ऊपर से हिंदुओं का मंदिर दिखता है, और नीचे तलघर में जाओगे तो जैनों का मंदिर। मस्जिद जैसा मंदिर हिंदुओं के ऊपर भगवान, और नीचे तलघर में जाओ तो अपने भगवान। आप कल्पना नहीं कर सकते कैसी कैसी स्थिति से गुजरे हम। इसलिए बहुत सुंदर लाइन है। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। बहुत खुश हो जाओ। हम करें आत्म आराधन, हम करें आत्म आराधन, हम करें आत्म आराधन, हम करें आत्म आराधन। मनुष्य गति की बल बल से, तेरी यज्ञ की कल कल से, देव दुर्गति दुविधा से, देवों में क्या है? सुविधा का नहीं लिखा है यहाँ, दुविधा। दुर्गति लिखा है आचार्यों ने, देव दुर्गति। क्यों होगी दुर्गति वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा एक आध दिन आपको। देव दुर्गति क्या होती है? देव दुर्गति दुविधा से, नरकों के क्रंदन से, बचने को करे आराधन, हम करें आत्म आराधन। बचने को करे आराधन, हम करें आत्म आराधन।
यदि छोटा सा बच्चा हो ना, छोटा सा बच्चा, युवा हो, सब लोग ध्यान से सुनना, अपने हस्ते से सबसे, अपने खिलते यौवन से, इस बच्चे हैं ना, बच्चे, इनको शैशव कहते हैं, शैशव। इन बच्चों को पाठशाला में लगाओ, सत्संगति में लगाओ, अपने देश शासन को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। अपने हस्ते से सबसे, अपने खिलते यौवन से, वै विशिष्ट जीवन से, माने प्रौढ़ और वृद्ध, वै विशिष्ट, करते ध्रुव का दर्शन, भाई लो हो चला आराधन, हम करें आत्म आराधन, लो हो चला आराधन, हम करें आत्म 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 आराधन, तन से मन से धन से, तन से मन से धन से। हाँ भाई, क्या करना है बोलो? तन से मन से 10-11 दिन तक तन से भी आओगे, मन से आना प्रफुल्लित होकर के, और धन से भी, तन से मन से धन से, तन से मन से धन से, शैशव से यौवन से, शैशव से यौवन से, ज्ञान ध्यान तप धन से, ज्ञान ध्यान तप धन से, संतों के अनुशासन से, संतों के अनुशासन से, लो हो चला आराधन, हम करें आत्म आराधन, लो हो चला आराधन, हम करें आत्म आराधन। हाँ भाई, आराधना कैसे करोगे? ज्ञान, ध्यान, तप और संतों का अनुशासन। संतों का अनुशासन क्या है वो शाम को बताने की कोशिश करूंगा, रोजा नहीं आएगा संतों का अनुशासन, ध्यान रखना है ना। गुरुजन की संगति से, गुरुजन की संगति से, उनके ही सुवचनों से, उनके ही सुवचनों से। गुरुजनों की संगति क्या होती है? संगति, संगति शब्द है, अभी पूरा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ही। संगति कहते हैं समगति। क्या कहा हमने? समगति। समगति माने जैसे गुरु हैं वैसे परिणम ज्ञान। संगति सुना होगा आपने? कुसंगति, कुसंगति क्या होती है? वो बस तंबाकू खा रहा है तो उसके साथ रहते रहते तुम भी तंबाकू खाने लगे। गली के बच्चे गाली बक रहे हैं, उन्हीं के साथ रहते रहते हम भी गालियां बकने लगे। वे गंदे काम कर रहे हैं, उन्हीं जैसे हम करने लगे, तो ये कहलाती कुसंगति। और गुरुजनों की कहलाती है संगति, माने गुरुओं जैसे परिणम जाओ। हमारे जीवन में भी सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र हो, हमारे जीवन में भी इस भौतिकवाद का विश्वास ना हो, हमें आत्मा का विश्वास हो और परमात्मा बनने के लिए हमारा मन उछलता चला जाए। इसका नाम है संगति। गुरुजन की संगति से, गुरुजन की संगति से, उनके ही सुवचनों से, उनके ही सुवचनों से, स्वानुभूति निर्झर से, स्वानुभूति निर्झर से, मुक्ति पथ दर्शन से, मुक्ति पथ दर्शन से, निज अंतर के वेदन से, निज अंतर के वेदन से, चिर स्वयं संवेदन से, चिर स्वयं संवेदन से। हाँ, गुरुजनों के निकट आए, भगवान जिनेन्द्र देव के निकट आए, शास्त्रों के निकट आए, तो हमें क्या फायदा हुआ कि हमें भी सम्यक दर्शन हुआ, स्वानुभूति का निर्झर हो गया। चिर स्वयं संवेदन, जो अनादिकाल से हमारा आत्मा था वो हमारे अनुभव में आने लगा।
लो हो चला आराधन, हम करें आत्म आराधन। लो हो चला और क्या करेंगे? अज्ञान अंधेरा हरने, चिर ज्ञान को रोशन करने, जिन शासन को आदरने, अनुभव सागर तरने को, सरल है। सुख दर्शन ज्ञान चरण से, हम करें आत्म आराधन। सुख ज्ञान असन और अनसन से, लाइन आ गई भाई। ये 10 दिन तक हमारे एकाशना, उपवास और नाना प्रकार के तपों का है। ध्यान रखना, हमारा पर्व केवल आत्म आराधना का है, संयम का है, ज्ञान का है, वैराग का है। हम सब मिलकर ज्ञान वैराग को समझेंगे, आत्मा को समझेंगे। क्या कह रहे हैं देखो, असन, असन समझते? असन माने भोजन। हम भी भोजन भी करेंगे तो आत्म कल्याण के लिए, और अनशन करेंगे माने उपवास करेंगे तो भी आत्म कल्याण के लिए। ये आत्म कल्याण क्या है? बार बार आ रहा है। ये आत्म कल्याण क्या है? प्रसन्न चित्त। हम प्रसन्न चित्त से रहना चाहते हैं, हम संक्लेश नहीं करेंगे। भोजन में नमक कम आ गया तो चिल्ला चोट नहीं करेंगे, आकुलता नहीं करेंगे, संक्लेश नहीं करेंगे। कैसा भोजन बनाया है ये नहीं करेंगे। इसका नाम है आराधन। एक एक चीज हमें मुनिराजों की याद दिलाएगी। बोलो भाई, आज मुनिराज के आहार में यदि नमक कम होता है तो मुनिराज क्या करते? बोलो भाई क्या करते? बोलो आज गर्मी बहुत पड़ेगी तो मुनिराज क्या करते? बोलो बोलो ठंड बहुत पड़ रही तो मुनिराज क्या करते? बोलो बोलो मच्छर काट रहे हैं, दंश मशक परिसय, बोलो क्या करते? समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं? हो सके वैसे तो मौसम सबसे अच्छा है आपके लिए, बिल्कुल पंखे कूलर की जरूरत नहीं। ऐसा पसीना आएगा, बढ़िया है, पसीना आएगा तो आ जाएगा। पसीना आएगा तो आत्मा को आएगा, नौकर्म को आएगा। और जब इतने से पसीने से डरेंगे तो बोलो साधु कैसे बनोगे, साध्वी कैसे बनोगे? आए समझ में आ रहे? देखो सुख दर्शन जित पढ़ लिया ना, असन और अनसन से, चिंतन मंथन संभाषण से। ये 10-11 दिन बिल्कुल इसी के हैं। चिंतन भी इसी का, मंथन भी इसी का, और संभाषण में बातचीत भी इसी की करेंगे। अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। लेखन से वादन से, गायन अभिवादन से, हंसो आनंद करो, हंसो माने आनंद करो। कितने बढ़िया पर्व आए। आपको पता है मुक्ति का पर्व है, 10 लक्षण महापर्व माने मुक्ति का पर्व। मुक्ति कौन से मिलेगी? मुक्ति कौन से मिलेगी? विषयों से, कसायों से, आकुलताओं से, विकथाओं से, मोह राग देश से। मैं तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। बोलो भाई, यदि टेलीविजन नहीं छूटोगे तो पूजा का आनंद कैसे ले पाओगे? तो टीवी से मुक्ति हो जाएगी। विकथा करने का समय नहीं है। ये तो बिल्कुल लिख लो भाई। आज सबको लिस्ट बना के लाना है, होमवर्क, कि 10-11 दिन में कितनी विकथा करना है, कौन कौन से विकथा समझते हैं वो सब, एक दूसरे की बुराइयां। बोलो भाई कौन कौन बुराइयां करेगा? तुम लोग लिखो बेटे। फिल्मों की कितनी स्टोरी की चर्चा करना है, सीरियल की चर्चा करना है,
ये क्रिकेट की चर्चा करना है, कितने देर रोज करना है? कितनी देर रोज करोगे बोलो भाई? कितनी देर वीडियो गेम खेलोगे? तुम्हारा तो वीडियो गेम होता होगा ना। हमें नहीं मालूम। मुक्ति का पर्व है, आत्मा को शरीर के विषय वासनाओं की दास्ताओं से छूटा हो। किसको किसको? यदि ये पर्व नहीं आए तो हम तो लगे रहते हो, सुबह से शाम तक दुकान में, अपन भोजनशाला में लगे रहते। कैसे बचना है और आराधन करना है ये समझना बिल्कुल बहुत बढ़िया। लो हो चला आराधन, हम करें आत्म आराधन। लो हो चला आराधन, हम करें आत्म आराधन। नित्य ज्ञानमयी दर्शन से, नित्य ज्ञानमयी दर्शन से, अरु अंतर स्वरूप रमण से, अरु अंतर स्वरूप रमण से, आनंदमयी परिणमन से, आनंदमयी परिणमन से, इच्छाओं के संबर से, इच्छाओं के संबर से, कर्मन की निर्जरा से, कर्मन की निर्जरा से, मुक्ति के स्पर्शन से, मुक्ति के स्पर्शन से। समझ गए होंगे? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारि, तप, संबर, निर्जरा, मोक्ष। फिर क्या होगा? मुक्ति का स्पर्शन हो गया तो क्या होगा? हो जाए पूर्ण आराधन, हम करें आत्म आराधन। हो जाए पूर्ण आराधन, हम करें आत्म आराधन। हम करें आत्म आराधन, हम करें आत्म आराधन। हम करें आत्म आराधन, हम करें आत्म आराधन। अभी 10 मिनट हैं, चर्चा करें। 10 लक्षण, नाम तो याद ही होंगे 10 लक्षण की सबको। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आज्ञा, ब्रह्म। बहुत बढ़िया। ये 10 लक्षण 10 धर्म नहीं है। यदि तुम्हारे जीवन में धर्म है तो ये 10 लक्षण है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? यदि तुम्हारे जीवन में आनंद होगा, आनंद, अब मैं धर्म को आनंद से जोड़ रहा हूं। आराधना माने आनंद, आराधना माने प्रसन्नता। वही जीव प्रसन्न रह सकता है जिसके जीवन में धर्म होगा। तो धर्म क्या होता है सर? धर्म भी समझना पड़ेगा। जिन जिनसे कष्ट होता है वो अधर्म है, और जिससे निराकुलता होती है वो धर्म है। बहुत सरल भाषा में कह रहा हूं। क्या बोला मैंने? जिससे आकुलता होती है, कष्ट होता है, उसका नाम, जल्दी बोल गई, फिर बोलो। जिससे आकुलता होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, उसका नाम अधर्म। याद हो गया? नहीं हुआ? जिससे हमें आकुलता होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, उसका नाम, बहुत सरल करती है। तब वस्तु के स्वभाव को धर्म कहती है। वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव बहुत जल्दी समझ लेंगे। देखो बहुत जल्दी। एक व्यक्ति ने खीर बनाई। खीर समझते होंगे? खीर हिंदी तो समझ में आती होगी। खीर बोलो भाई, नमक भी वैसे ही दिखता है, पिसा हुआ, और शक्कर भी पिसी हुई, बूरा, जिसको बूरा कहते हैं, पिसी हुई शक्कर, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? खीर बनाना हो तो नमक सस्ता है और शक्कर महंगी है, दिखते तो एक से ही है। तो अपन क्या करें? बोलो क्या करें? सस्ता आइटम नमक को डाल दिया, क्या हुआ? क्या होगा? इतने लोगों की खीर बनाई गई, क्या होगा? आप समझ गए होंगे ना कुछ। और उसी नमक से रसगुल्ले बनाए गए। ओहो, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया नहीं? समझ में आया? अब इससे हम दुखी होंगे, इससे हम दुखी होंगे। अरे जी क्या किया? शक्कर की जगह नमक डाल दिया, सारा दूध फट गया, खीर खराब हो गई, खारी हो गई, रसगुल्ले भी बिगड़ गए सारे सारे।
ये दुख हुआ ना, ये अधर्म कहलाया। क्यों कहलाया अधर्म? क्योंकि हम दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? कोई उत्तर देगा क्यों दुखी हुए? क्यों? क्योंकि हमने शक्कर का स्वभाव और नमक का स्वभाव को नहीं पहचाना। यदि हमने नमक के स्वभाव को पहचाना होता तो हम नहीं डालते, और शक्कर का स्वभाव पहचानते, बढ़िया खीर और बढ़िया रसगुल्ले बनते, आनंद हो जाता। ये दृष्टांत हो गया। अब चलो आप वापस, विश्व में एक भी आइटम ऐसा बता दो आत्मा को छोड़कर, एक आत्मा को छोड़कर जहां आप निराकुल हो सकते हो। यहीं से शुरुआत करो धर्म की आज, जहां से निराकुल हो जाएं। आप हमें बता दो कि पंडित जी खूब सारा पैसा होगा तो हमें आकुलता नहीं होगी, है ना? ऐसे ही होगा ना? आपको पता है जब खूब पैसा होगा तो आकुलता कई गुनी होगी, कई गुनी। देखो लड़ाई यहां से चालू होगी, लड़ाई सुनो। घर में टेलीविजन आना चाहिए, इस बात पर सब एक मत थे, लेकिन इस बात पर एक मत नहीं थे कि 1,000 का आना चाहिए कि 5,000 का आना चाहिए कि 50,000 का आना चाहिए कि 5 लाख का आना चाहिए। अब झगड़ा चालू। बेटा चाहता है होम थिएटर। होम थिएटर समझते हो? हाँ, सब समझते हैं, बढ़िया। और बाप सोच रहा था 2,000 का लिया, 5,000 का लिया, उसमें क्या देख नहीं तो है। झगड़ा चालू हो गया। मकान बनाना हो, बंगला बनाना हो, तो इस बात पे झगड़ा होता है, यहाँ टाइल्स लगेगी कि संगमरमर लगेगा कि फला लगेगा कि वो वाला लगेगा कि वो वाला लगेगा। देखो आप जाकर के देखो, कपड़े खरीदने गए हो, शर्ट, सही बताओ, सुखी होकर के प्रसन्न होकर कपड़ा खरीद के आए हो कि दुखी होकर? जवाब क्या कहते तो नई कपड़े खरीदे तो खुश होकर लाएंगे। मैं मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही उसने शर्ट की वैरायटी दिखानी शुरू की, देखते से लगा पैसे कम है, और एक से एक बढ़िया शर्ट आदिदास की। नहीं देखी आदिदास की बढ़िया शर्ट? अब वो 5,000 की और 500 रुपए जेब में है। उसने 4 बढ़िया बढ़िया शर्ट दिखाई, एक से एक बढ़िया। ऐसा लग रहा है चारों ही ले लें, लेकिन पॉकेट, सही बता ना, सुखी होके लौटे थे कि दुखी हो गया? यदि धन संपदाओं से निराकुलता होती तो हमारे मुनीश्वर वे संत इस सुविधा छोड़कर क्यों जाते? एक पढ़ी होगी पंक्ति आपने, जो घर माही क्या है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर बोलो। पढ़ाई करने का नाम आता है तो इसी बात की लड़ाई चलती है, मेरा बेटा कहाँ पढ़ेगा, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ेगा कि उसमें पढ़ेगा कि कॉन्वेंट में पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, मेरा बेटा अमेरिका पढ़ेगा। अब इसी बात का दुख। नौकरी का नंबर आया, नौकरी का, बेटा ज्यादा से ज्यादा कमाओ, भले हमेशा के लिए अमेरिका जाओ। ऐसे कितने घर होंगे मुझे पता नहीं, गुजरात का तो मुझे पता है, हर तीसरा घर ऐसा है जिनका बेटा अमेरिका चला गया। बेटा अमेरिका चला गया, उसकी टेंशन नहीं है, टेंशन दूसरी है। ले देकर एक ही बेटा था और पढ़ा लिखा कर अमेरिका भिजा दिया। अब 100 साल के वृद्ध, मैं 100 साल के व्यक्तियों को जानता हूं, पति पत्नी दोनों वृद्ध, करोड़ों की हवेली है, वाइट वाश कराने तक को कोई नहीं है। 30 साल से वाइट वाश नहीं हुआ, समाधि कराने के लिए बेटा नहीं है, बीमारी के टाइम बेटा नहीं है। अब दुखी हो रहे। बोलो कौन सी बात है जहां से आप निराकुल हो सकते हो? अधर्म से निराकुल नहीं हो सकते, और धर्म से निराकुलता होती कैसे होगी वो मैं समझाऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाऊंगा। मेरी इच्छा तो बहुत है खड़े होकर पढ़ाने की, यदि आपकी इच्छा हो तो आप बताना सोच करके। मैं बिल्कुल एक एक चीज आपको बोर्ड पे समझाऊंगा अच्छे से, कॉलेज की तरह। आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जरा सोचो तो। हाँ क्या भाई, रसगुल्ला खाने में मजा आता है कि नहीं आता है? एक रसगुल्ला खाएं तो पुण्य का उदय 1 है कि नहीं?
और 2 खाएंगे तो डबल, 3 खाएं तो ट्रिपल, 4 खाएं तो 500। अरे ऐसा क्या था? सुख तो मल्टीपल होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। तो यहां तो दुखी हो गए। टोडरमल साहब ने लिखा है, रसगुल्ला खाने पर सुख नहीं हुआ था, दुख ही हुआ था। अब वो दुख मल्टीपल होता चला गया, दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। पंडित जी नहीं समझ में आ रहा है। पहले रसगुल्ला ने तो पक्के में सुख दिया था, भले ही 100वें रसगुल्ला ने दुख दिया होगा। ऐसा लगता है ना अपने को? तो सुख का एक लक्षण है, सुख का एक लक्षण है जिसके होने पर सुख 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 ही मल्टीपल होगा। नंबर 2, जिसके बाद सुख के बाद दुख नहीं आए उसका नाम सुख। अगला लक्षण, जिस सुख को भोगने में थकान ना लगे। क्या बोल गए हम? जिस सुख को भोगने में थकान ना लगे। ये 2 लक्षण लगाओ, सुख के बाद दुख नहीं होना चाहिए और सुख के बाद थकान नहीं होनी चाहिए। सिद्ध भगवान को देखो, अनंत काल तक सुख भोग रहे हैं लेकिन थकान नहीं आ रही, सुख के बाद दुख नहीं आ रहा। मुनिराजों को देखो, मुनिराजों को देखो, उन्हें सुख हो रहा है, दुख नहीं हो रहा। मैं रुक जाता हूं आपके लिए थोड़ी देर के लिए। क्यों मुनिराजों को दुख नहीं होता? तुम्हारा मन क्या कह रहा है? अरे पंडित जी मच्छर काटते तो दुख नहीं होगा। बोलो, अरे बोलो। तो मैं समझाता हूं, इतनी गर्मी पड़ रही तो दुख होता होगा, ठंड पड़ती है तो दुख होता होगा, आहार नहीं हो पाता है, अंतराय आ जाते हैं तो दुख होता होगा। पक्की बात है कि नहीं? अरे पक्की बात है ना? मुझे पता था इसलिए मैंने इसको रोका। तुम्हें सुविधाओं का परिचय है, तुम्हें सुख का परिचय नहीं है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। क्या बोला मैंने? तुम्हें सुविधाओं का परिचय है, तुम सुविधाओं को सुख समझते हो। सुख और सुविधा में फर्क है, याद रहेगी बात। देखो अब मैं तुम्हें फिर वापस ले चलता हूं। कल्पना करो, एक रात तुमको मच्छर काटे और 1 करोड़ रुपया नगद गवर्नमेंट दे, तो आपको रात भर का मच्छर काटना कैसा लगेगा? जल्दी बोलो, कौन कौन व्यक्ति तैयार है? रेडी, हाथ खड़े करो। 1 करोड़ रुपया अर्ली मॉर्निंग 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन रात भर मच्छर काटेंगे आपके कमरे में। एक्स्ट्रा नहीं, जितने होंगे उतने ही काटेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लाएंगे हम, जितने होंगे वही। बोलो भाई कौन रेडी नहीं होगा? नहीं होगा? अरे पूछ के आओ मम्मी पापा को। सोचो जरा, 1 करोड़ पाकर कितना खुश होगा? रात भर मच्छर खाए क्या होगा? 1 करोड़। जब 1 करोड़ के आनंद में मच्छरों का काटना नहीं लगता। एक गाली सुनने पर 1 करोड़ रुपया मिले, गाली बुरी लगेगी कि नहीं? अब बोलो, बोलो, अरे बोल भाई, बोलो। 1 करोड़ के लिए गाली सुनना बुरा नहीं लगता। चल थप्पड़ मारने की बात करते हैं, 1 थप्पड़ मारे और 1 करोड़ मिले, जल्दी बोलो, अरे बोलो। सब इसलिए नहीं बोल रहे कि रेडी है। 1 करोड़ पाने के लिए आप 3 तरह के दुख उठा सकते हो। मुनिराज केवल ज्ञान पाने के लिए, अनंत काल को मोक्ष जाने के लिए और 4 गति का अभाव करने के लिए वे इस असुविधा को दुख नहीं कहते। अंतर याद रह जाएगा, सुविधा और सुख में अंतर है। पार्श्वनाथ भगवान सुखी थे, सुविधा नहीं थी 7 दिन तक उपसर्ग से बचने की। रामचंद्र जी, सीता जी, इनके लिए सुविधा नहीं थी, सुख था। दुखी व्यक्ति डिप्रेशन में आत्महत्या करता है और हमारी एक भी सती ने आत्महत्या नहीं की। एक भी सती ने, एक भी महापुरुष डिप्रेशन में नहीं आए। डिप्रेशन समझते हो? डिप्रेशन एक का नाम बता दो मुझे। पांडव परेशान होते रहे तुम्हारी भाषा में, जंगल परेशान होते रहे। कौरवों ने उन्हें बहुत हैरान किया, उन पे सुविधा नहीं थी लेकिन वे सुखी थे। दुखी व्यक्ति डिप्रेशन में आत्महत्या करता है। आपको पता है, इतनी सुविधाएं होने पर भी आदमी दुखी है,
इसलिए करोड़ों अरबों रुपया होने पर भी आपको डिप्रेशन और सुसाइड की खबर मिल जाती है। पति पत्नी के बीच में करोड़ों रुपया है तो भी डाइवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है। बाप बेटे के बीच में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पिताजी और बेटे का जनरेशन गैप है, आत्महत्या। आप पढ़ रहे होंगे अखबार में, फटाफट। आप बता सकती है सुविधाओं और सुख का अंतर समझ में आया कुछ? अब बोलो भाई, सुखी होना है कि सुविधा चाहिए? कठिन प्रश्न है थोड़ा सा। सुविधाओं का फल निगोद है और सुख का फल मोक्ष है। बोलो क्या चाहिए? अब बोलो। थोड़े दिन सुविधा। श्रीमद् राजचंद्र जी का एक बहुत सुंदर पद है, बहुत सुंदर पद है। वह सुख सदाई त्याज रे पश्चात जिसके दुख। बोलो, चार गति में, मनुष्य गति में थोड़ा ऐसो आराम कर लो, इसके बाद नरक निगोद, परमानेंट एड्रेस, और एक तरफ चार गति का हवा होकर मोक्ष। अब दिन भर आप सोचो, हम करें आत्म आराधन, खूब आनंद से करेंगे। मुझे पता ही है 10 लक्षण महापर्व बड़े आनंद से ही मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो शाम को करूंगा मैं। ये 10 लक्षण पर्व हमें क्यों याद आएगा, ये 10 दिन बाद पूछूंगा, 10 दिन बाद जाते जाते पूछूंगा, ये 10 लक्षण महापर्व क्यों याद आएगा। खूब हलवा खाया, खूब क्या खाया, जो भी खाते हो, खीर खाई, ड्राई फ्रूट खाई, इसके लिए याद आएगा, या खीर की याद ही नहीं आएगी आत्मा के आनंद के सामने। इस धर्म आराधन के सामने संयम में मन लग गया, असंयम याद नहीं आया, भौतिकवाद याद नहीं आया, कमाना याद नहीं आया। कमाने की बात आ गई तो मैं कह दूँ थोड़ा सा, समय तो हो गया आपका। जो 10 दिन दुकान नहीं खोलेंगे वे मल्टीपल लाख गुना ज्यादा कमाएंगे। समझ में कुछ नहीं आया होगा? बिना दुकान खोले लाख गुना ज्यादा कमाएंगे, लाख गुना। कम कह रहा हूं, हालांकि लाख ज्यादा भी हो सकता है। आप हिसाब लगा के लाना इस पजल का कि बिना दुकान खोले ज्यादा कैसे कमाएंगे। मैं आपको बिल्कुल रुपयों से गिन के दिखा दूंगा, रुपयों से भी, संपत्ति से भी, पुण्य से भी और स्वर्ग से भी, हर तरफ से गिना के दिखाऊंगा। आप बिल्कुल हिसाब लगाना इसका। मैं ये नहीं चाहता कि आप क्या करो, आत्म आराधना करो। अंतिम लाइन कहता हुआ छोड़ता हूँ, चाहे बहनें हों या भाई हों, हम श्रमणोपासक हैं और श्रमणों जैसा जीवन जीना चाहते हैं, उसकी रिहर्सल करेंगे 10 दिन। हमारा ब्रह्मचर्य, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमें बात बात में, कदम कदम पर मुनिराजों की और आर्यिकाओं की याद दिलाए। बच्चे यदि भोजन नहीं कर, अरे मुनिराज होते तो। एक सच्ची घटना श्रीमद् राजचंद्र के जीवन में आती है। वे जंगल में जा रहे थे और साथ में एक व्यक्ति था। तो उन्होंने पूछा एक व्यक्ति से, यदि अचानक शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो बोले, मैं भाग जाऊंगा, पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो श्रीमद जी ने जो जवाब दिया राजचंद्र जी, वो सुनने लायक था। यदि मैं दिगंबर मुनि होता तो भागता, तो कपड़े ही तो पहने हैं। यदि मैं दिगंबर मुनि होता तो मैं नहीं भागता। तो मेरा निर्णय तो है कि चाहे शेर आए, चाहे कोई आए, मैं नहीं भागूं। अब समझ गए होगे, अब मैं 10 दिन क्या करना है अपने को। सोचो, यदि आपको बैराग आ जाए तो आप आर्यिका कैसे बनेंगे, और सोचो आपका मन वचन का कैसा होगा यदि मुनि दशा आएगी। उसकी तैयारी की 10 दिन हम आराधना करेंगे। ओम नमः शिवाय।